हेलो गाइस, रीमा अनुराग व्लॉग में आपका फिर से स्वागत है। तो यहाँ मैं आज निकल गई, मतलब हॉस्पिटल जाने के लिए निकल गई। आज विश्वकर्मा पूजा भी था, तो यहाँ बाइक का पूजा मतलब मेरी मम्मी कर दी थी। उसके बाद मैं हॉस्पिटल पहुँच गई थी। आज मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब लग रहा था, तो थोड़ा वीकनेस वगैरह लग रहा था। अभी बाबू को 1.5 मंथ हुआ, तो थोड़ा सा लगता है बीच बीच में। तो वही जहाँ बाबू हुआ था, नाजरत मुकामा हॉस्पिटल, अगर आप लोग मुकामा को देख रहे होंगे तो जानते होंगे नाजरत हॉस्पिटल। तो यहाँ पे पहुँच गए थे, नंबर वगैरह लगा दिए थे। और यहाँ पे ना वेट वगैरह चेक कर लेते हैं पहले ही। उसके बाद फिर यहाँ पे हम लोग, मम्मी वेट कर रही थी, फिर वहीं पे हम भी आके बैठ गए थे। ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ा, 10-15 मिनट ही लगा। उसके बाद मेरा नंबर आ गया था। उसके बाद ना तो बाबू को छोड़ के गए थे ना, बहुत मेरा भाई संभाल के रखा था ना, ध्यान पूरा इधर ही था। और यहाँ पे शायद पेमेंट का वो हो रहा था ना कि मतलब यहाँ पे उनके पास चेंज पैसा ही नहीं था, तो तुम थोड़ा दिक्कत हो रहा था। फिर फ़ोन से ही किए, क्योंकि यहाँ पे पेमेंट करने का में थोड़ा सा दिक्कत हो गया था। फिर उसके बाद यहाँ हम लोग निकल गए थे, मतलब नॉर्मली कुछ ज़्यादा नहीं था, बस वही बोली खाने वाने पे थोड़ा ध्यान देने के लिए। अभी थोड़ा सा है, बच्चा है, तो थोड़ा उतना खाना वाना पे ध्यान नहीं दे पाती हूँ, थोड़ा सा हो जाता है। बाबू पर ही ज़्यादा ध्यान लगा हुआ रहता है, तो नहीं खा पाते हैं ज़्यादा, क्योंकि बाबू ज़्यादातर मेरे पास ही रहता है ना, इस वजह से थोड़ा सा हो जाता है। तो ज़्यादा कुछ नहीं था, बस वही थोड़ा सा था, तो वही थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह दे दिए। बोले बस आप खाने पीने पे ध्यान दीजिए और बाकी फल फूल सारा कुछ खाइए। लेकिन मम्मी लोग हैं ना जो कि मना करती है, बच्चा हुआ तो ये नहीं खाओ वो नहीं खाओ, जैसे ठंडा लग जाएगा ये लग जाएगा। तो डॉक्टर बोले ऐसा कुछ नहीं होता है, आप इनको सब कुछ दीजिए खाने के लिए। तो आज हम कितना, बाबू होने के बाद पहली बार अमरूद खाए, मतलब 1.5-2 मंथ के बाद अमरूद खाए। हमको बहुत खाने का मन कर रहा था। और जैसे होता ना कि ये क्या बोलते हैं, दही वगैरह भी खाने के लिए बोली। हम दही मतलब पूरे प्रेगनेंसी में दही खाए हैं, बट हाँ बाबू होने के बाद भी एक बार भी दही नहीं खाए हैं, नॉर्मल खाना ही खा रहे हैं बस। तो इसलिए डॉक्टर बोलिए सब कुछ खाने के लिए, लेकिन मेरी मम्मी फिर भी बोल रही नहीं, बोलता है ना सबके हाँ दिक्कत होता है। तो डॉक्टर बोली आप सभी बोलते हैं ना, वैसा कुछ नहीं होता, माँ खाएगी तभी तो ना। फिर उसके बाद यहाँ पे हम आ गए थे घर। उसके बाद मेरा भाई रखा हुआ, मेरा बाबू मेरे पास, हम जल्दी से कपड़ा वगैरह चेंज किया, बाबू को लिए एकदम। मेरा बाबू तो हमको पहचानने के लिए ना मेरा पूरा मुंह वगैरह एकदम टच कर रहा था, एकदम मुंह से माँ माँ चिल्ला चिल्ला। तो नॉर्मली जैसे रोता है ना बच्चा माँ को देखकर, वैसे ही रोने लग गया बाबू। फिर उसको मैं फीड कराई। उसके बाद मैं यहाँ पे ना मम्मी तुरंत जूस बना कर दिया, अनार और चुकंदर का शायद, यहाँ पे मम्मी तुरंत जूस बनाई। उसके बाद मैं ना कुछ वीडियो शूट वगैरह नहीं कर पाई थी। फिर दोपहर में आई थी, सो गए थे। रात को मैं कोई शूट नहीं कर, ये सुबह का है, मतलब वही 4 बजे मेरा बाबू तो जगा ही देता है। तो जगह जगह मतलब जब जग जाओ ना तो बेड पे भी सोए सोए अच्छा नहीं लगता, तो पूरा सही दर्द करता है। इस वजह से मैं ना 6 बजते बजते बेड छोड़ देती हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे वही बाबू को यहाँ पे फीड वगैरह करा दी थी। उसके बाद मैं मम्मी के रूम में उसको लेटा दी थी। मम्मी भी उठ जाती है, उसको तेल वगैरह आजकल मम्मी ही लगा रही 2-3 दिन से, अभी हम लगा भी नहीं रहे बाबू को। और दिन में मैंने पहले 2-4 बार लगा देती थी, 5-6 बार, लेकिन अभी हम बहुत कम कर दिए हैं, बच्चा को बहुत ज़्यादा कम कर दिए हैं। क्योंकि उसको टीका लगा था ना, तो 3-4 दिन मना किया गया था, तो उससे भी ज़्यादा छूट गया है। फिर उसके बाद में तो सुबह उठ जाते तो भूख लग जाता है ना, तो सब यही पपीता वगैरह ही खाते हैं। बच्चे के लिए तो फ़ायदा होता है ये काम करने। मेरी मामी आई हुई थी तो बाबू को ही खिला रही थी, और बाबू अच्छे से देख रहा था उनको भी। हाँ मम्मी मेरे लिए पपीता काट कर ला दी थी और अमरूद भी ला दी। बोली इतना सारा ला दी, मम्मी इतना सारा खाएंगे? बोले नहीं, जो खाना है खाओ ना, उसके बाद तुम फिर बाद में खाना छिल के रख दिए, ताकि तुम थोड़ा थोड़ा खाते ही रहना। फिर उसके बाद ये सब यहाँ पे, तो अमरूद ना देखने में इतना रेड लग रहा है, बट बहुत फीका था। बट कोई नहीं, हमको तो बस खाना है कि हाँ वो ऐसे भी पपीता खाने से बहुत फ़ायदे हैं, थोड़ा सा बच्चे के लिए भी। और आप खुद का फीड कराते हैं तो ज़रूर खाना चाहिए। फिर उसके बाद यहीं पे यहाँ पे खा रहे थे, मतलब इतना हो जाता है ना, थकावट हो जाता है ना सोए सोए कि मतलब लगता है कुछ करने, मतलब लगता है कोई मुँह में से भी खिला दे हमको। मम्मी तो मेरी सारा कुछ करके, मेरी मम्मी इतना सारा कुछ करके देती, फिर भी लगता है कि काश को मेरे को मुंह से ही खिला दो, क्योंकि मम्मी को बहुत सारा काम होता है, खाना बनाना होता है ना सुबह सुबह ही भी, क्योंकि हमें ही जल्दी खाना। उसके बाद यहाँ पे हम पपीता वगैरह खा के बउआ को भी फीड करा दी थी। तो हर 1-1.5 घंटा हम बउआ को हम फीड कराते रहते हैं, 1 घंटा ही के बाद ही हम फीड कराते रहते हैं। और उसके बाद फिर यहाँ बाबू को मैं ढकार लगा रही थी। यहाँ पे बाबू सोने की भी कोशिश में कर रहा था, बट वो मेरे गोद में ही सो जाता है। उसके बाद मैं बेड पे उतारती हूँ तो रोने लग जाता है, क्योंकि जब तक वो उसका नींद पूरा हो जाता है, उसका बेड पे मतलब मेरे पास ही नींद पूरा हो जाता है, फिर वो बेड पे क्या ही सोएगा। फिर उसके बाद यहाँ मम्मी करेला का भुजिया बना रही थी, मतलब कट कर रही थी, फिर पपीता का। फिर यहाँ मम्मी फिर जूस ला कर दे दी, चुकंदर का सुबह ही।
अब मम्मी बोली दोपहर में क्या ही पियोगे, अभी ही पी लो। फिर यहाँ पे पपीता कट कर रही थी। ये पपीता का सब्जी बोली डॉक्टर थोड़ा सा कच्चा पपीता भी खाने के लिए, और आप तो नहीं खा पाते तो सब्जी भी खा सकते हैं। तो फिर वही बोले मम्मी पका पपीता तो खा ही रहे ना, तो बस सब्जी बना दो इसका। तो वही मम्मी यहाँ पे सब्जी वगैरह का तैयारी कर रही थी। मतलब हम जाग कर भी कुछ नहीं कर पाते हैं, क्योंकि हम बाबू को इतना मतलब ले लेके थक जाते हैं ना कि लगता है कि बस बाबू मेरा भाई के गोद में था और हम यहाँ पे खा हो रहे थे, तो लगता है ना कि बस मतलब हम रिलैक्स करें, मतलब कुछ नहीं करने कुछ वैसा। मतलब रात में थोड़ा अच्छा सो लेते हैं, तब सुबह उठे थोड़ा फ्रेश रहते हैं, तब कुछ हम बनाते हैं। जैसे कि आप पहले वाले वीडियो में देखोगे इडली वगैरह बनाई, मैं सुबह का नाश्ता कर, फिर मैं ना मम्मी भी रोटी बनाने ही वाली थी, फिर भी हम बोले मम्मी हमको ना वो ब्रेड खाने का मन कर रहा है, ब्रेड में चोखा लगाकर। तो फिर वही यहाँ पे खाए, उसके बाद थोड़ा सा बुनिया खाएं, क्योंकि कल विश्वकर्मा पूजा था ना, तो बस उसे 1-2 दिन का इसमें वीडियो ऐड करके ही बनाती हूँ, क्योंकि अब नहीं हो पाता, थोड़ा मतलब वीडियो क्लिप ऐड करती हूँ। यहाँ मम्मी लास्ट में यहाँ पे रोटी वगैरह बना रही थी, सारा कुछ बन गया था, चोखा दाल और पपीता का सब्जी, करेला का भुजिया बन चुका था। यहाँ पे ये जो आटा देख रहे हैं ना, ये ना वो मोटकी रोटी होता है ना, आटा का मकई रोटी, वो मम्मी बना रही थी। मम्मी को बनाने नहीं आता है, लेकिन इससे बोलता है खाने से ना कि फ़ायदा होता है, मतलब आप अपना फीड कराते हैं तो दूध वगैरह बनने में थोड़ा फ़ायदा करता है, इसलिए मम्मी शायद पता नहीं मौसी वगैरह दी थी शायद, तब बनाती है मेरे लिए, कभी कभी बना देती है। हमको हमें नहीं खाना उतना अच्छा नहीं लगता है, इसके साथ वो खाया जाता है मिर्चा के साथ, लेकिन मिर्चा तो हम खा नहीं सकते, हमको बहुत ज़्यादा तीखा लगता है। यहाँ 2 बनाए थे, इसलिए मम्मी अपने लिए मिर्चा डाल दी है, लेकिन मैं तो बस ऐसे ही खाई, नमक भी नहीं मिलाई, ऐसे ही खा ली। फिर उसके बाद यहाँ पे वही मेरा भाई भी थोड़ा बहुत बनाने लगा, और ये फाइनली बन चुका था। बाकी मैं खा गई, बाकी उसके बाद मेरे दोपहर का नाश्ता है कि बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। आप लोग वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये मेरा दोपहर का खाना था, क्योंकि मैं चावल अभी खाने का मन नहीं करता हमको। मम्मी बोले मम्मी हम चावल नहीं खाएंगे, इस वजह से मेरे लिए रोटी ही बनाई थी, क्योंकि सुबह का नाश्ता में तो मैं खा ली थी ना, ये क्या बोलते हैं, हाँ ये सब रोटी मकई रोटी फल फूल, तो इतना खाने के बाद मन ही नहीं करता है कुछ खाने का। फिर मैं सोकर उठी थी तो मैं खा रही थी रोटी, मतलब रोटी वाला नाश्ता किया। चावल मैं आज थोड़ा सा भी नहीं खाई। बाकी आप लोग वीडियो पसंद है प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर।